वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रसरानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर, भगवान की यह हेतुकी कृपा से मानव जन्म मिलता है। और मानव जन्म में जब भगवान की विशुद्ध कृपा फलीभूत होती है तब साधु संग मिलता है। सत्संग मिलने का मतलब है हमारे जन्म की पूर्णता। जब हमारे जन्म की, मरण की, दुर्गति की, नाना प्रकार की अशांत वृत्तियों की अंत होने की वृत्ति होती है तब हमें साधु समागम मिलता है। साधु समागम मिला और हम अपने को परिवर्तन न कर पाए। प्रायः लोग समझते हैं संत महात्माओं के आशीर्वाद से सब काम हो जाता है। संतों का आशीर्वाद उनकी वाणी है। अगर उनकी वाणी हम अक्षरशः अपने जीवन में उतार पावें तो बिना मांगे आशीर्वाद है, और उनकी वाणी के विरुद्ध चलें तो चाहे जो कुछ कर लो, चाहे हाथ रखवा लो, चाहे पैर रखवा लो, ये सब नाटकबाजी से कुछ नहीं होता। स्वयं को परिवर्तन में लाना पड़ेगा, स्वयं को भजन करना पड़ेगा, स्वयं को मन इंद्रियों के विलास से हटना पड़ेगा। अगर नहीं हटे तो किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा। ये भ्रम है लोगों को कि हम भोगें विषय, करें मनमानी, आचार्यवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी, इनका हम आदर न करें, इनके अनुसार ना चलें तो कभी मंगल नहीं हो सकता, कभी आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब बाहरी व्यवहार है, दंडवत प्रणाम आशीर्वाद, ये व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ में दूसरी वस्तु ही नहीं तो किसको दंडवत, दूसरी वस्तु ही नहीं है तो किसको आशीर्वाद। शुद्ध परमार्थ परमात्म स्वरूप है, आत्मस्वरूप है। अपने आप की क्या दंडवत, अपने आप को क्या नमस्कार। ये बाहरी व्यवहार में प्रायः लोग फंसे रहते हैं, पर साधक को इससे उबरना चाहिए। साधक हर समय जो अपने आराध्य देव के चिंतन में तन्मय है, निरंतर नाम चल रहा है, दिमाग पूरा का पूरा नाम में लगा दो। ऐसा नाम में सामर्थ्य है कि आप सोच सकते हैं कि यदि हमारा मन बुद्धि नाम में लगेगा तो संसार के काम नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत प्रवीणता पूर्वक संसार के कार्य होंगे और निरंतर नाम जप चलेगा। आप अभ्यास करके देखिए। रसखान गोविंद ही यूं भजिए ज्यों नागर को चित गागर में। ब्रजवासिनी गोपियां कई मटकी अपने सर पर रखकर गांव बाहर से जल लाती, एक हाथ में रस्सी बाल्टी, एक हाथ में गागर, और ऊपर भी 2-3 मटकी सर पे रख के। पर उनकी पूरी मनोवृत्ति मटकी में है और आपस में सखियों से बात करती हैं, हंसती हैं, चल रही हैं, पर मनोवृत्ति केवल मटकी में।
तो रसखान गोविंद ही यूं भजिए ज्यो नागरी को चित गागर में। ब्रजवासिनी ब्रज युवती की चित्त वृत्ति जैसे गगरी पे रखी हुई है, अगर जरा सा उसका बैलेंस बिगड़े तो पूरे नीचे गिरेंगे आके। पर वो हंस रही हैं, बात कर रही हैं, चल रही हैं, पर चित्त वृत्ति वहीं रखी हुई है। ऐसे हमारी चित्त वृत्ति काम काज करते हुए नाम में लगे, प्रभु के नाम में। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। विचार करके देख लो, कलयुग की ऐसी मलिनता है कि और कोई साधन परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता, बीच में ही भ्रष्ट हो जाता है जीव। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की महिमा ऐसी है कि अगर इसमें आप गिरेंगे भी तो भगवान आपकी रक्षा कर लेंगे। और उनका स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु मृदुल स्वभाव वाले प्रभु अपने जन के अवगुण देखते ही नहीं और कृपा करके उसे अवगुण रहित बना देते हैं, उसे महात्मा बना देते। करो सद्य ते साधु समाना। इसलिए हमारा जीवन का परम लक्ष्य नाम होना चाहिए। नाम, हर समय हम नाम जप करें। विश्वास कर लीजिए, जिसने ये बात पकड़ ली वो संसार को जीत जाएगा। संसार का स्वरूप बाहर नहीं अंदर है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड विकार हैं, यही सब पाप कराते हैं, यही विविध प्रकार की कामनाओं के जाल में फंसाते हैं, यही हर समय अशांति उद्वेग चिंता भय शोक मृत्यु यही प्रदान करते हैं। इसलिए इनसे मुक्त होने के लिए हमें अंदर चाहिए साधन, अंदर हृदय का साधन। बाहर के सारे कार्य करते हुए अंदर यदि नाम जप नहीं चल रहा तो जैसे सर्प की बांबी पर लाठी मारने से सर्प में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुरक्षित अंदर बैठा रहता है। अंदर प्रहार चाहिए, अंदर। तो अंदर प्रहार है यहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को मारने के लिए नाम। नाम गरज रहा है नाम। हरि नाम जितना आप जपेंगे उतना ही अंदर आप निर्विकार होंगे, और जितना नाम भूलेंगे उतने विकार आपके ऊपर सवार रहेंगे। और जो नाम जपते नहीं हैं उनकी तो चर्चा ही नहीं, वो तो पशु हैं। मनुष्य रूप में, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में वो पशु विचर रहे हैं। और सही पूछो तो मृत जीवन है उनका, मृत जीवन। जो अमृत में नाम नहीं पाते, अमृत में नाम का पान नहीं करते, वो मृत जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। जो हर कष्ट सहते हुए, ये सहना पड़ेगा। भगवान ने आदेश किया है, चाहे जितने तपस्वी हो भजनानंदी हो, अपने प्रारब्ध को मिटाने की चेष्टा मत करो। प्रारब्ध को भोग लो और नाम जप से भगवत प्राप्ति कर लो। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। प्रारब्ध को भोग लो, सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लो और नाम जप के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लो, परम पद परमेश्वर की प्राप्ति कर लो। यदि नाम जप का प्रयोग दुखों के मिटाने के लिए किया तो दुख की जड़ नहीं मिटेगी। एक आध दुख मिटा दोगे फिर उससे और दुख प्रकट होंगे। और यदि आपने प्रारब्ध को भोगने का निश्चय करके नाम जप किया तो दुख की जड़ मिट जाएगी, दुख की जड़ मिट जाएगी। जन्म जन्म के हमारे किए हुए कर्म संस्कार नाम जप से भस्म हो जाते हैं। बहुत बहुत अगर हम भगवान से अपने दुख मिटाने की बात ना कहें तो सीधे भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा मिल जाएगी और जीवन मुक्त हो जाओगे। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। आप जो विधान करें हे सदगुरुदेव, हे हरि, वो हमारे लिए परम मंगलमय है। और भागवत में एक श्लोक में उसका भावार्थ है कि जो हर समय भगवान की कृपा की बाट जोहता रहता है कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, हे हरि और कृपा करो जिससे मैं निरंतर आपका नाम जप करूं, और अपने आए हुए सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लेता है।
तो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। इसलिए उत्तम भागवत, उत्तम साधक वही है जो अपने प्रारब्ध मिटाने की बात न सोचे, आए हुए प्रारब्ध को भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर भोग ले और नाम जप करते हुए परम पद में आरूढ़ हो, भगवत प्राप्त हो। पर प्रायः साधक कामना के अधीन हो जाता है। लेकिन जो रोज सत्संग सुनते हैं, सत्संगी जन हैं, वो इस बात को धीरे धीरे विवेक के द्वारा समझ लेते हैं कि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसके लिए चिदानंद नाम का प्रयोग क्यों करें? प्रभु के नाम का प्रयोग इसके लिए क्यों करें? जो मरेगा ही उसके लिए क्यों प्रयोग करें? नाम को तो अविनाशी पद प्राप्ति के लिए प्रयोग करें। इसलिए हिम्मत करके, धैर्य रखकर, सहनशील होकर, तितिक्ष होकर जो दुख आए उसे सह लो और खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम, मधुर मधुर गायत कोकिलम शारिकीरैर, मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। ये वृंदावन धाम है, यहां हर समय मधुर मधुर बंशी नाद होता रहता है, मधुर मधुर कोकिला कुहकती रहती है, मधुर मधुर मोर नाद कर रहे हैं, मधुर मधुर भौरों की जो श्रेणी की श्रेणी है वो सब गुंजार कर रहे फूलों पर। मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम। जूथ के जूथ भौरे पुष्पों का पराग पान करके गुंजार कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण मधुर मधुर मुरली वादन कर रहे हैं। प्रभु के श्री अंग की कांति, श्याम मेघ की कांति और उनके वंशी नाद को सुनकर मोर कुहुक रहे हैं। मधुर मधुर गायत कोकिलम शारिकीरई, मधुर मधुर कोकिला और शुक तोता वैसे ही गायन कर रहे हैं। मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। आहा, हमारे प्राण बंधु श्री युगल किशोर के मधुर मधुर गान सब कोई कर रहे। भंवरे, कोकिला, कीर, शारिका, मयूर, ये सब झुंड के झुंड हमारे प्राण बंधु श्री श्यामा श्याम के नाम और लीला का गायन कर रहे हैं। मधुर मधुर राधा किंकरी क्लिप्त संयम, मधुर मधुर राधा कृष्ण के निकुंजम, मधुर मधुर तत्प्रेमोन्मदान्धालि वृंदम, मधुर मधुर वृंदारण्य में वास्त्रितोष्मी। मधुर मधुर पुष्पों को चयन करके, कोमल कोमल पुष्पों को चयन करके, कोमल कोमल पत्तों को चयन करके, किसलय कहते हैं उसे, जो अभी नवीन एकदम कोमल अरुण वर्ण लिए हुए, उनसे मधुर मधुर स्वभाव वाली सखियां सैया की रचना करती है। कोमल किसलय दल और नवीन नवीन पुष्पों का पराग और कोमल कोमल पुष्पों की पंखुड़ियों से नवीन लता मंदिर के नीचे सुंदर सैया की रचना करती है। और मधुर मधुर राधा कृष्ण केली निकुंजम, मधुर मधुर नवनिभृत निकुंज में श्री श्यामा श्याम उस नवीन सैया पर विराजमान होकर के विनोद कर रहे। मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी। हास परिहास कर रहे हैं प्रिया प्रीतम उस सुंदर कोमल किसलय कुसुम शैया पर विराजमान होकर। मधुर मधुर तत्प्रेमोन्मदान्धालि वृंदम। श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त हुई सखी जन जब प्रिया प्रीतम उस कुसुम सैया पर बैठ करके हास परिहास कर रहे, ये सुख का अनुभव करके उन्माद अवस्था को,
प्रेमोन्माद को सखियां प्राप्त हो रही। मधुर मधुर वृंदारण्य में वासितोष्मी, ऐसे महामधुर वृंदावन का हम वास स्वीकार करते हैं, ऐसे महामधुर वृंदावन का हम आश्रय लेते हैं। इति वृंदावन कुंजे राधामंके निधाय धृत चिबुकः प्रणयोक्ति जनित हास्यम पश्यन्नास्यम हरिमम स्फुरतु। इस वृंदावन में नवीन कुंज में नवीन सैया पर विराजमान होकर नव किशोर श्री लालजू अर्थात श्री कृष्णचंद्र जू, नव किशोरी श्री लाडली जू अर्थात श्री राधा जू के चिबुक को ऐसे कर कमल में लिए हुए मना रहे हैं। निधाय धृत चिबुकः प्रणयोक्ति जनत हास्यम, और हास परिहास कर रहे हैं। पश्यन्नास्यम हरिमम स्फुरतु, हे वृंदावन, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि ये झांकी सदैव हमारे हृदय में बसी रहे। हम ये देखें कि नवनिवृत्त निकुंज की सुंदर एक लता मंदिर के नीचे सुंदर सैया पर प्रिया प्रीतम विराजमान है, और श्री हरिजू अपने कर कमल से श्री राधा जू के चिबुक पे ऐसे कर कमल विराजमान करके उन्हें मना रहे हैं, फिर हास परिहास कर रहे, ऐसा मेरे हृदय में स्फुरित हो। श्रीपाद कह रहे सच्चित स्वच्छ ज्योतिरानंद सांद्रा निस्त्रय गुण्या भाति वृंदाटवीयाम। पर ये झांकी वही देख सकता है जिसका हृदय स्वच्छ हो गया है। मलिन हृदय ये झांकी नहीं देख सकता, क्योंकि दिव्य स्वच्छ वृंदावन, निर्विकार वृंदावन, निस्त्रैगुण्या भाति वृंदाटवीयम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया के 3 गुणों से परे वृंदावन, और अपना हृदय अभी 3 गुणों के ही चक्र में चल रहा है। उस हृदय में प्रिया प्रीतम स्फुरित होते हैं जो निस्त्रैगुण्य, जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए, 3 गुणों से ऊपर, सच्चित स्वच्छ सच्चिदानंद पवित्रता हृदय में आ जाए, ज्योतिरानंद सांद्रा, महान प्रकाशमय ज्ञान से जिसका हृदय हो गया वो त्रिगुणातीत हुआ। जो त्रिगुणातीत है उसके हृदय में श्यामा श्याम प्रकाशित होते हैं। इसके लिए हमको दृढ़ता पूर्वक एक नियम लेना होगा कि जो हम पापाचरण, गंदे आचरण, जो हम बुरे आचरण, भगवत विमुख आचरण किए, प्रभु उनको क्षमा करे। लेकिन आज के बाद नियम लेते हैं कि चाहे जैसा दुख भोगना पड़े पर हम कभी पापाचरण नहीं करेंगे। बहुत कठिन है, इसको बिना नियम के नहीं छोड़ सकते आप। इसके लिए नियम लेना पड़ेगा। अब लो नशानी अब नान सही हो, अब लो नसानी अब नान सही हो। आज तक अपने जीवन को नष्ट किया, शास्त्र विमुख, वाणी विमुख, मनमानी आचरण किए। हे हरिजू कृपा करो, अब तक जो पीछे का हुआ उसे आप क्षमा कर दो, और आगे ना हो ऐसी मेरे में सामर्थ्य दो। मैं नियम लूं कि आगे आपके विमुख कोई कार्य, पाप आचरण, अधर्माचरण, शास्त्र विमुख, गुरुवाणी विमुख हम कोई आचरण न करें। जो हमारे शास्त्र करे, जो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं उसके विपरीत हम कभी न चले। पर धिक्कार है हमारे मन बुद्धि को, वो हमको विपरीत ही चलाना चाहते हैं। अब लो नशानी अब नान सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न डसई हो, जागे फिरी न डसई हो। अब लो नशानी अब नान सही हो। भगवान की कृपा से सत्संग मिला, सत्संग से हमारे अंदर विवेक जागा। अब मैं जाग चुका हूं,
अब बिस्तर नहीं बिछाऊंगा पापाचरण वाले, अब नहीं सोऊंगा इस अज्ञान की निशा में, अज्ञान रूपी रात्रि में अब नहीं सोऊंगा। भगवान की कृपा से मैं जाग गया हूं, मुझे सत्संग मिल गया, शास्त्रों का स्वाध्याय, साधु संग, अब मैं जग चुका हूं, अब मैं पापाचरण नहीं करूंगा, अब मैं गलत आहार नहीं करूंगा, गलत आचरण नहीं करूंगा, गलत व्यवहार नहीं करूंगा किसी के साथ, क्योंकि भगवान की कृपा से अब मैं जग गया हूं। अभी तक सो रहा था मोह निद्रा में, अज्ञान में, अब नहीं सोऊंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, भगवान की कृपा से अब ये अज्ञान रूपी रात्रि खत्म हो गई है। अब मैं इस संसार रूपी माया रूपी रात्रि में जग गया हूं, अब सो नहीं रहा हूं, अब कभी गलत आचरण नहीं करूंगा। ये केवल नियम लेने से ही नहीं होगा, इसके साथ नाम जपना होगा। नाम जप के बिना आप नियम सुबह लीजिए, शाम के टूट जाएगा, 10-5 दिन चलाओगे फिर टूट जाएगा। अगर निरंतर आपको अपने नियम का पालन करना है, सतत नाम जप करना होगा। नाम जप के बिना आप बलहीन होगे, जब चाहेगी माया आपको परास्त कर देगी। इसलिए गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, उर करते न खसई हो। बड़ी कृपा हो गई, गुरु कृपा से परिचय मिल गया नाम का, नाम की महिमा जानने में आ गई, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। भाई आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे हो, आप इस बात का अभिमान करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, और 5 मिनट दुराचार हो गया तो 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य पानी फिर गया। लेकिन 5 बार नाम जप किया है, आपसे भारी से भारी अपराध बन जाए तो 5 नाम आपको बचा लेंगे। पूरे भव समुद्र में डूबने से 5 नाम आपको बचा लेंगे। नाम के समान केवल नाम है, भगवान भी नहीं, भगवान भी नहीं। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनिगुण दोष समुझिए साधु। ये नाम स्वामी है और नामी सेवक है। देखी रूप नाम आधीना, भगवान के रूप का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य नाम में है। अरे कहां तक नाम की महिमा का वर्णन करे, स्वयं नामी भी नाम की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है। कहां कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। भगवान की कृपा से संसार रूपी रात्रि में अब मैं जग गया, और जग करके क्या पाया? नाम। नाम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मुझे गुरुदेव ने दी। गुरु मुख से मिला हुआ नाम ये चारु चिंतामणि है, और इसे कहां रखना है? हृदय में। उर करते न खसयो, हृदय रूपी हाथ से कभी से जाने नहीं दूंगा। अर्थात हर समय हृदय में जैसे धड़कन होती दिल में, ऐसे हर धड़कन के साथ हमारे नाम चलेगा। पकड़ो, आज तक जो हुआ सो हुआ, उसकी तुम चिंता मत करो, अब संभालो। गई सो गई, अब राख रही को। जो रह गई है श्वासें, उनमें भजन कर लो, काम बन जाएगा। जितनी आपकी श्वासें, इतनी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम न छूटने पावे, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। श्याम रूप शुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नसानी
अब नान सही हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं पवित्र भगवान का जो श्याम मेघ के समान रूप है, अब उसे कसौटी बनाकर अपने चित्त को कसूंगा कि नाम जप का परिणाम है हर समय प्रभु का रूप ध्यान में बना रहे। देखो जानकी जी कैसे अशोक वाटिका में विराजमान है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। हर समय प्रभु का ध्यान रूपी दरवाजा बंद, बाहर से किसी का प्रवेश नहीं, अंदर अपने आराध्य देव का रूप विराजमान हृदय में, हर क्षण नाम जप चल रहा। ये दो बातें बहुत जोर की है। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद, विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। हर समय नाम जब चल रहा है और इष्ट देव का ध्यान चल रहा है, जीत गए माया पर। यही कसौटी है साधक की कि हृदय रूपी कर से नाम ना छूटने पावे, बहुत बड़ी चिंतामणि है। और आपका नाम ठीक चल रहा है, इसकी कसौटी है रूप की झलक आपके हृदय में होनी चाहिए। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन खसयो। हमारा चित्त प्रभु के रूप में लगा है कि नहीं? तो बोले पर बस जानी हस्यो इंद्रिन, निज बस हुए न हसई हो। अब लो नसानी, अब ना नसई हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं इन इंद्रियों ने हमें गुलाम बना लिया था, अधीन कर रखा था। जब जो इंद्रियां चाहती वही करती और हमारी हंसी उड़वाती। मन माना नाच नचा दिया इन मन और इंद्रियों ने। अब नाम जप के प्रभाव से अब मैं समझ गया हूं। परबस जान हंस्यो इन इंद्रिन, अब निज बस होए ना सही हो। अब इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया। किसके बल से? नाम जप से। मन और इंद्री को अधीन कर लेना बहुत कठिन है। हिमालय को उठाना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है मन को रोक लेना। तूफान को रोक लेना सहज है, लेकिन उससे भी कठिन है मन और इंद्रियों को विषय भोगों से मोड़कर परमात्मा में स्थित करना। ये बल प्रदान करता है नाम। जितना नाम जापक है उतने उच्च कोटि का जितेंद्रिय और मनोनिग्रही होगा। और जो केवल बातें बनाता है, नाम जप नहीं करता, तो फिसड्डी। जब मन आया इंद्रियां आई, जैसा वैसा आचरण करवा लिया। अभी तक तो करवा लिया, अब नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास नाम रूपी परम बल है। अब मैं इंद्रियों को अपने अधीन करके हंसी नहीं उड़वाऊंगा। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी, अब ना नसई हो। अब मैं नियम लेकर के, प्रण करके मन रूपी भ्रमर को एकमात्र श्री भगवान के चरणों में, भगवान के चरण कमल में मन रूपी भ्रमर को लगाऊंगा। बस नियम लेकर अब विषय भोगों की तरफ मन और इंद्रियों को नहीं जाने दूंगा। बड़ी हंसी उड़ाई, अब ऐसा नहीं होने पाएगा, क्योंकि हमारे पास नाम रूपी बल है। नाम रूपी बल से हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मन रूपी भंवरे को भगवान के चरण कमल का प्रेम रूपी पराग पान कराऊंगा। अब ये प्रण लेता हूं कि मन और इंद्रियों को विषय भोगों में नहीं जाने दूंगा। नाम बल से अब तक बड़ी हानि हुई, अब हानि नहीं होने देंगे। अब तक बड़ी हंसी उड़वाई, अब हंसी नहीं उड़वाएंगे, नाम के बल से। श्रीपाद कह रहे हैं जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, जिसका हृदय माया के गुणों से ऊपर उठ जाता है,
उसके हृदय में प्रिया प्रीतम की झांकी आती है जो निरंतर भजन परायण है। इसलिए शरीर से कोई पापाचरण ना होने पावे, वाणी से किसी की निंदा ना होने पावे, और मन से निरंतर अपने इष्ट देव का नाम जप करो तो इस परमार्थ साधन पर आगे बढ़ जाओगे। जो लोग अपनी जबान को दूसरों का मांस खवाने में, अच्छे अच्छे पदार्थ खवाने में लगाए हुए हैं, ये साधक नहीं है, ये तो केवल मनोरंजन कर रहे हैं। जो दूसरों के मांस का भक्षण करते हैं, चाहे वो कहाँ कहीं भी कोई भी हो, जो अपनी जबान को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाते हैं, वो कोई भी हो, भजन में रुचि नहीं होगी। अंतर का भजन तभी चलेगा जब सतोगुणी भोजन पाओगे, सात्विक भोजन पाओगे, कम भोजन पाओगे। अति लघु भोजन पाने वाले का बहुत शीघ्र ही भजन सिद्ध होता है। और ये जो प्याज, लहसुन, मांस, मछली, ये सब तमोगुणी भोजन, ये भजन में रुचि नहीं होने देता, ये एक तार भजन नहीं होने देता। इसके लिए सतोगुण चाहिए। सतोगुणी वस्त्र, सतोगुणी आहार, सतोगुणी जल, सतोगुणी व्यवहार, सतोगुणी शास्त्रों का स्वाध्याय, तभी आप गुणातीत अवस्था को प्राप्त होंगे। और गुणातीत ही परमेश्वर के परम पद को प्राप्त होता है, भगवत प्रेम को प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री देवर्षि नारद जी से पूछा, सनातन किसे कहते हैं, सनातन धर्म क्या है? तो सनातन परमेश्वर को कहते हैं, सनातन वेद को कहते हैं, सनातन धर्म ग्रंथों को कहते हैं, और उनके अनुसार जो चलता है वही सनातन है। 30 लक्षण सनातन धर्म के कल वर्णन किए गए। उस सनातन धर्म की शाखाएं हैं। सनातन धर्म मूल 30 लक्षण, उसकी शाखाएं जैसे ब्राह्मण, ये वंश परंपरागत परम पवित्र ब्राह्मणत्व से युक्त पिता और माता से उत्पन्न, ये जन्म और कर्म दोनों से महान। जन्म परम पवित्र तपस्वी पिता ब्राह्मणत्व से युक्त, और माता तपस्विनी पातिव्रत धारण करने वाली ब्राह्मणत्व से युक्त, उससे जो संतान हुई, ये जन्म ब्राह्मणत्व का। और कर्म ब्राह्मणत्व, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मणत्व का सनातन धर्म की एक शाखा है, उसका वर्णन करते हैं। दूसरा छात्र धर्म, इसमें कभी मांगना नहीं लिखा। छात्र धर्म में कभी हाथ फैलाकर मांगना नहीं लिखा, घोर अपराध माना जाता है। इसीलिए भरत जी महाराज जब तीर्थराज प्रयाग में गए तो उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में इस पवित्र संगम तीर्थ में, जिसके संपूर्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति करने की सामर्थ्य है, उस प्रयागराज से मेरे हृदय में मांगने की इच्छा हुई है। पर आरत काह न करे कुकर्मू, मांगो भीख त्याग निज धर्मो। छात्र धर्म में मांगना नहीं लिखा, लेकिन आज मैं अपने इस धर्म का त्याग करके मांगता हूं। क्या? धर्म नार्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। छात्र धर्म में देखो, कल वर्णन किया गया था अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना। पर हमारे सनातन धर्म की एक शाखा छात्र धर्म। अगर हमारे धर्म पर आंच आ जाए, कोई हमारे धर्म की हानि करना चाहे, तो हमारे चाहे प्राण चले जाएं, पर हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपने धर्म की रक्षा के लिए हम युद्ध करेंगे, अपने धर्म की रक्षा के लिए हो सकेगा तो हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन धर्म की हानि नहीं होने देंगे। हमारा धर्म ऐसा न समझा जाए कि वो बलहीन है इसलिए क्षमा करता है, नहीं, एक सीमा है क्षमा की।
हम मन से, वचन से, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देंगे, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र, हमारे गुरुजन, हमारे धर्म के ऊपर यदि किसी की आंख उठी और वो हमारे प्रति अभद्र व्यवहार करेगा तो छात्र धर्म लागू हो जाएगा और वो उसका विनाश करने के लिए समर्थ है। अर्थात अपने धर्म की रक्षा के लिए हम युद्ध भी कर सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए हम दंड देने में समर्थ हैं। ऐसा सनातन धर्म का छात्र धर्म है, उसमें मांगना नहीं लिखा है। अवसर आने पर वो अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना ये कर सकता है, लेकिन दान लेना नहीं। और अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और वैश्य धर्म, इसमें गोरक्षा, कृषि, व्यापार आदि के द्वारा जीविका चलाना। और शूद्र धर्म, इसमें द्विजातियों की सेवा और उनके द्वारा सेवा धर्म के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करना। जो उत्तम ब्रह्म ऋषि हैं उनके 4 प्रकार की जीविका निर्वाह के लिए वार्ता, शालीन, यायावर, शिलोंच। वार्ता, शास्त्र का वार्ता करके, शास्त्र का प्रवचन करके और जो उससे बिना मांगे मिला उससे जीवन यापन करना। शालीन, कोई उपाय नहीं, अपने आप जो आ गया उसी से जीवन निर्वाह करना, उसे शालीन कहते हैं। और यायावर, भूख लगी भिक्षान्न के द्वारा। और शीलोंच, जो खेतों में, बाजार उठ जाने के बाद किसान के अन्न ले लेने के बाद जो दाने बनते हैं उन दानों को एकत्रित कर लिया और पूरे साल भर उनसे जीवा, वो शीलोंच महान तपस्वी। ऋत, अमृत, प्रमित, सत्यानित, ये वृत्तियां बड़ी पवित्र वृत्तियां हैं। श्वान वृत्ति का कभी किसी भी ऋषि को अवलंबन नहीं करना चाहिए। श्वान वृत्ति, कुत्ते की वृत्ति का कभी अवलंबन नहीं करना चाहिए। आगे वर्णन करते हैं, बाजार में पड़े अन्न को उंच कहते हैं और खेतों में पड़े हुए अन्न को शिल कहते हैं। उसको जो बीन करके पूरे 12 महीना जीवन निर्वाह करता है उसे शीलोंच वृत्ति कहते हैं। ये बड़ा ऋत है, अर्थात तुम्हारी तपस्या पूरी की पूरी सुरक्षित है, इसमें कभी कोई आपकी तपस्या में हानि नहीं हो सकती। और शालीन वृत्ति कहते हैं बिना मांगे जो कुछ मिल जाए, इसे आकाश वृत्ति भी कहते हैं। जो प्रारब्धानुसार भगवान ने दे दिया, मांगा नहीं, उसी से जीवन निर्वाह, इससे भी आपकी तपस्या, इसे अमृत वृत्ति कहते हैं। शीलोंच वृत्ति को ऋत और शालीन आकाश वृत्ति को अमृत वृत्ति कहते हैं। ये हमारे भारत के ऋषियों की वृत्ति रही है। शीलोंच वृत्ति, शालीन वृत्ति, इसे अमृत वृत्ति कहते हैं। और नित्य मांग करके वह उतना ही लेना जितने से पेट भर जाए, उसे यायावर वृत्ति कहते हैं, पर इसे मृत वृत्ति कहते हैं। ऋत, अमृत और मृत, इसे मृत वृत्ति कहते हैं। इससे अहंकार नष्ट होता है। इसीलिए प्रायः संन्यास पद्धति में भिक्षान्न, चाहे वो वैरागी किसी भी मार्ग का हो, भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, क्योंकि जब किसी से रोटी मांगे तो अहंकार नष्ट होता है, इसीलिए इसे मृत वृत्ति कहते हैं। सबसे ऊंची वृत्ति ऋत, जो शीलोंच, उससे भी ऊंची वृत्ति अमृत, जो आकाश वृत्ति से भगवान दे दे, कभी ऐसे मांगने की कुछ नहीं, कभी नहीं मांगने की वृत्ति, उसे अमृत। और जो मांग करके केवल रोटी पेट भरता है और रात दिन भजन करता है, वो अहंकार रहित महात्मा होता है, उसे मृत वृत्ति कहते हैं। और प्रमित, वार्ता आदि करके,
उपाय किया प्रवचन आदि करके, फिर जो मिला उसमें मांगना नहीं है, उसमें जो मिल गया स्वाभाविक उसे प्रमित कहते हैं। और फिर व्यापार आदि के द्वारा उसे वाणिज्य आदि के द्वारा वो सत्यानृत कहते हैं। ये प्राय नहीं स्वीकार करते, ऋषिजन इसे स्वीकार नहीं करते। व्यापार आदि के द्वारा उदर पोषण नहीं। और श्वान वृत्ति कहते हैं किसी धनी पुरुष की चाटुकारिता करना। देखा धनी पुरुष से पीछे पीछे डोल रहे हैं और उसे रिझा रहे हैं और वो कुछ चंद रुपए दे दिया, इसे कुत्ते की वृत्ति कहते हैं। महात्मा को, साधक को ये कुत्ते वाली वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। ये शास्त्रीय सिद्धांत है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी के द्वारा रचित है। और ये सिद्धांत में सबसे बढ़िया है अमृत वृत्ति। अमृत बिना मांगे बिना चाहे आकाश वृत्ति से जो आ गया उसे अमृत कहते हैं। उत्तम ऋत वृत्ति सिलोंच, जो बाजार में अन्न पड़ा हुआ है या खेतों में अन्न पड़ा हुआ है, किसान अपना उठा लिया, वो उसमें जो दाने मिले उससे 12 महीना निर्वाह करना। लेकिन ये श्वान वृत्ति धनी पुरुषों की चाटिकारिता, उनके पीछे डोलना, धनी ऊपर बैठे नीचे बैठकर बातचीत, भागवतिक वार्ता या शास्त्रीय प्रवचन, ये बहुत ही कुत्ते की वृत्ति ना धारण करे, श्वान वृत्ति ना धारण करे, इसमें निषेध किया गया है। ये श्वान वृत्ति ना धारण करे। आग लगे इसे पैसे में जो धनियों की चाटुकारिता करके पेट भरना पड़े। अपने अपने धर्म का पालन करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। शम इंद्रियों का दमन, दम मन का दमन, तपस्या धर्म में चलने पे जो कष्ट होता है उसको सहना, शौच शरीर पवित्र मन पवित्र, संतोष हर परिस्थिति में धैर्य धारण करके संतोष, कोई इच्छा ना करना, और क्षमा, यदि कोई हमें सता रहा है तो क्षमा कर देंगे। लेकिन हमारे धर्म को बस यहां क्षमा शब्द का अर्थ समझना है। कई लोग इसको ना समझने के कारण वो हानि कर बैठते हैं। हमें गाली दोगे हम सह जाएंगे, हमें तुम अगर पीड़ा पहुंचाओगे तो सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की, हमारे राष्ट्र को, तो फिर हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। वहां ये क्षमा नहीं, वहां फिर कायरता कहलाती है, उसे क्षमा नहीं कहते। हमें गाली दो हम सह जाएंगे, हमें आप पीड़ा पहुंचाओगे तो सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म को, हमारे राष्ट्र को अगर पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो उसे हम फिर क्षमा नहीं करेंगे। ये हमारा धर्म है। सबके अंदर एक बात होनी चाहिए, अपने धर्म के लिए प्राण त्यागना, अपने राष्ट्र के लिए प्राण त्यागना। अगर ये बात नहीं तो फिर क्या कि हम एकांत में बैठे, नहीं, जरूरत पड़ी तो हम अपने राष्ट्र के लिए प्राण दे देंगे, अपने धर्म के लिए प्राण दे देंगे। हमें कष्ट होगा हम सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म पर आंच आई, हमारे राष्ट्र पर बात आई तो हम अपने प्राण त्याग सकते हैं राष्ट्र सेवा के लिए, धर्म रक्षा के लिए। सरलता, बाहर और भीतर कपट ना रखना, ये सरल स्वभाव कहा जाता है। जो अंतर चल रहा है वही वाणी में हो, जो वाणी में हो वही हृदय में हो, जो हृदय और वाणी में हो वही आचरण में हो, इसे सरलता कहते हैं। ज्ञान, एक सत्य भगवान सच्चिदानंद सब में विराजमान है, ये ज्ञान। दया, इसलिए सबके प्रति द्रवित होकर के सेवा की भावना रखना। भगवत परायणता, निरंतर अपने प्रभु का स्मरण। अभ्यास योग युक्ते ने चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास बना लो कि कभी भगवत गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं, कभी भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी वाणी जी का गायन कर रहे हैं, कभी भगवत रूप ध्यान कर रहे हैं, कभी भगवत सेवा का ऐसा अभ्यास बना लो कि तुम्हारा चिंतन कभी प्रभु से हटे ना। इसे भगवत परायणता कहते हैं। और सत्य, वाणी में सत्य, आचरण में सत्य, और आपके हृदय में भी सत्य हो, तभी आप सच्चिदानंद को प्राप्त होंगे। ये
ब्रह्म ऋषियों में पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। ये ब्रह्म ऋषियों के लक्षण हैं। धर्म के रक्षा के लिए युद्ध का अवसर आने पर बहुत ही उत्साह होना, ये सब सनातन है। जितना वर्णन करें सब सनातन है। ये सनातन धर्म की शाखाएं हैं। ब्रह्म ऋषियों का ब्राह्मण जो ब्राह्मणत्व को धारण करके चराचर जगत को तप और पवित्रता के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। छात्र धर्म में जो अपनी शूरवीरता के द्वारा सबकी रक्षा करते हुए धर्म पूर्वक जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही सनातन का वैश्य और चातुर्वर्ण है, जो युद्ध में उत्साह और वीरता और धैर्य, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा और ब्रह्म ऋषियों के प्रति भक्ति, ये छात्र धर्म के अंतर्गत विराजमान रहता है। ये उत्तम छात्र धर्म में ये लक्षण विराजमान होंगे। युद्ध के प्रति उत्साह, वीरता, धैर्य, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा और ब्रह्म ऋषियों के प्रति भक्ति। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीन पुरुषार्थों की रक्षा, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहार निपुणता, ये वैश्य धर्म के लक्षण हैं। सबके सामने विनम्र रहना, पवित्र स्वभाव रखना, स्वामी की निष्कपट सेवा करना, मंत्रों से रहित यज्ञ करना, चोरी ना करना, सत्य तथा गौ आदि की रक्षा करना, ये चतुर्वर्ण के लक्षण हैं। पूछा था कि स्त्री का क्या धर्म है, तो सब धर्मों का वर्णन श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। वही स्त्री परम पद में आरूढ़ होती है जो अपने पति को भगवान का स्वरूप समझती है। मेरे लिए मेरे भगवान मेरे पतिदेव हैं। भगवान सब में विराजमान है, फिर अपने पतिदेव में भगवान मान ले तो बात बन जाए। पर ऐसा नहीं कि पत्नी पति को भगवान माने और पति पत्नी को, ऐसा नहीं। पत्नी के प्रति भी भगवत भाव रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान विराजमान है। पत्नी को चाहिए कि पति की आज्ञा में रहे, उनकी सेवा में रहे, उनके अनुकूल रहे। पति को प्रसन्न रखना उसका परम कर्तव्य है। ऐसे ही पत्नी के प्रति पति का भाव होना चाहिए कि वो भी उनके अनुकूल रहे, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करे, तभी गृहस्थ धर्म परिपूर्ण माना जाएगा। जो अपने पति को ईश्वर मानती है उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पतिव्रता होती है वो परम पद में आरूढ़ होती है। कितना बड़ा बल पतिव्रता का। अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवत स्वरूप गए, तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी 6-6 महीने के बालक बन गए, पालने पे झुला दिया। पर ब्रह्म परमात्मा को एक पतिव्रता ने पालने पे झुला दिया। काफी समय हुआ, तीनों देवियां आई नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर के। उन्होंने देखा 6-6 महीना के बालक, तब विनय की, तो उन्होंने कहा धैर्य रखो, जब जवान होंगे तब हम ब्याह करेंगे आपसे, फिर आप ले जाना। अनुसुईया जी के चरणों में पड़ गई तीनों देवियां। तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये पालने में आप हमें जो बाल सुख दिए, आप हमें वो सुख छीन नहीं सकते, आप हमें वो सुख प्रदान करें, फिर जाएं। तो भगवान श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय जी, भगवान महादेव जी के अंश से दुर्वासा जी और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से महात्मा चंद्रमा मुनि, ये तीन उन्हीं पालने पे फिर गए। ये पतिव्रता के सामर्थ्य यमराज की बुद्धि को चक्कर में डाल दिया और सत्यवान को और अपने पूरे मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों को महान बना करके अपने पति की आजीवन के लिए आयु मांग ली। बड़ी सामर्थ्य है पातिव्रत धर्म में। जो स्त्री अपने पति के अनुकूल रहकर पातिव्रत धर्म का, अब ये धर्म सब शास्त्रों में लिखे रह गए भाई। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जानेंगे पातिव्रत धर्म क्या है? ये धर्म ग्रंथ है, सुन लो।
बड़े भाग्यशाली हो तो आज से शुरू कर दो सत्य मार्ग पे चलना, नहीं तो महीना भर ये बॉयफ्रेंड और ब्रेकअप, फिर ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये शास्त्र लागू होगा? ये शास्त्र लागू होगा? बहुत धर्म की हानि हो रही है। विदेशी जो भावनाएं हैं, ये अपनी भावनाएं नहीं भारत की, ये जो विदेशी व्यभिचार भावनाएं हैं इनका त्याग करना चाहिए, आदर नहीं करना चाहिए। वो हमारी धारण कर रहे हैं वृत्तियां, वो धोती लगा रहे हैं, कांच पहन रहे हैं और चोटी लगा रहे हैं, माला ले रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? उनकी गलत धारणाओं को अपने हृदय में धारण कर। देखो कैसा है हमारा शास्त्र धर्म, कैसे निरूपण कर, इसी से परम पद मिल जाए। अपने पति को भगवान मानकर उनकी आज्ञा में रहना और पति को अपनी पत्नी के अनुकूल रहकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, दोनों बड़े प्यार से गृहस्थी धर्म में, तो वो गृहस्थ धर्म भी भगवान की आराधना बन गई। साध्वी स्त्री को चाहिए झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, लीपते समय, चौक पूरते समय, अपने शरीर को सजाते समय मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण करें। भगवान का नाम स्मरण, कितना बढ़िया भजन है। सोहनी लगा रहे, पोछा लगा रहे, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान का नाम जप करते हुए कर रहे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ में भी गोपी जनों ने कोई सन्यास नहीं लिया था बाहर से, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी गोपियों की चरण धूलि की याचना करते। जब परमहंस सुखदेव जी महाराज गा रहे हैं उनके जस का, जब उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी उनकी चरण रज की आकांक्षा कर रहे तो औरों की क्या। बृहस्पति शिष्य परम ज्ञानी महात्मा भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप उद्धव जी याचना करते हैं कि वृंदावन की गोपियों की चरण रज हमारे माथे पे लगे। क्यों? क्योंकि हर समय लीपते बुहारते हर समय भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की मंगल लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। जो गृहस्थ में रहते हुए पति पत्नी विनम्र, झगड़ा नहीं, इसीलिए बड़ा संकट में है गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म दोनों। विरक्त धर्म इसलिए है कि आप जैसे अपवित्र आचरण करके हमें भिक्षा देंगे वैसे ही हमारी बुद्धि होगी। अगर अधर्म आचरण करके दोगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अधर्म आचरण क्यों? अन्न खा रहे हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर आप धर्म से कमा कर एक रोटी हमें देंगे, वो जब हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि भजन करेगी। और गृहस्थ धर्म में जब तक पवित्रता नहीं है तब तक सब बेकार है। देखो, ना मन पवित्र, ना तन पवित्र, ना विचार पवित्र, तो क्या गृहस्थ धर्म? कैसे गृहस्थ धर्म? बहुत खतरे पे है ये जो चल पड़ा ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बहुत खतरे का, नहीं समझ पा रहे लोग। एक स्त्री एक पति में नहीं टिक पाएगी, एक पति एक पत्नी में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसकी बाल्यावस्था से अभ्यास बनी है अलग अलग वृत्तियों वाली। कैसे वो पवित्र हो पाएंगे? कैसे उनकी पवित्र संतानें होंगी? कैसे कुल परंपरागत धर्म का निर्वाह होगा? ये कलिकाल बड़ा मलिन है। बहुत ऐसे ऐसे चल पड़े हैं नाटक नौटंकी जिससे धर्म का बड़ा ह्रास है। जो विनम्र है, विनयी है गृहस्थ, इंद्रिय संयमी है। कहां इंद्रिय संयम? यहां तो इंद्रियों का खुला व्यभिचार शुरू है, खुला व्यभिचार। गृहस्थ धर्म महान धर्म है जिससे विरक्त भी वहीं पैदा हुए, बड़े बड़े आचार्य गुरुजन भी उन्हीं गृहस्थों के यहां पैदा हुए। तो गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है, पर बड़ा महान धर्म है। महान इस बात में है कि वो गृहस्थ होते हुए विनयी है, वो गृहस्थ होते हुए इंद्रिय संयमी है, वो गृहस्थ होते हुए पवित्र है, भगवान का भजन करता है, इसलिए महान है। जो प्रिय वचनों से आए हुए अतिथि की सेवा करता है। तुम्हारे दरवाजे पे कोई आ गया, मधुर वचन, आइए स्वागत है आपका, कम से कम आसन और जल, बैठिए, पानी पीजिए, इतना तो सबको ही कर सकता है। भोजन और आगे की बातें ना हो तो हाथ जोड़ दे, पर आए हुए दरवाजे पर भिक्षुक अतिथि कोई भी आया हो, प्रिय वचन, आसन और जल, तीन चीजें तो सबको ही दे सकता है। प्यार से बोल सकते हो, पानी के लिए पूछ सकते हो, एक आसन पे बैठा सकते हो। इसके बाद वो जो मांग रहा है हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, तो मना कर सकते हैं। अपने कर्तव्य में सावधान रहे,
पवित्र प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। जो पतिपरायणा होती है और जो एक पत्नी व्रत होता है, उसके यहां भले वैभव न दिखाई दे, लेकिन उसके यहां शांति होगी, सुख होगा, एक आनंद होगा। अब मेहनत करके पति कमा के आ रहा है और घर में व्यभिचारिणी स्त्री है और ये देख करके उसकी छाती जल रही, या पत्नी बहुत धर्मात्मा है, पति व्यभिचारी है तो उसका हृदय जल रहा है, ये बहुत गलत है। अपने धर्म को समझो। ये शरीर का जो व्यभिचार प्रवृत्ति है ये नरक पहुंचा देगी। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति को छलावा करके दूसरे पुरुष से सहवास करती है वो रौरव नरक पर। अगर पुरुष दूसरी किसी पत्नी से ऐसा करता है तो फिर नरकों के वर्णन में सुना ही है कि लोहे की स्त्री जलती हुई और कल्पों तक भी चिपकाया जाता है, ले आलिंगन करो, फिर वहां हाय हाय मचता है। इसलिए होश में जो गृहस्थ धर्म नारद जी वर्णन कर रहे हैं, जो गृहस्थ धर्म में पति पत्नी एक भाव प्रेम संबंध और बड़े पवित्र रहते हैं, विनयी हैं, उनके घर में भले आपको करोड़ों अरबों रुपया न दिखाई दे, लेकिन शांति होगी, सुख होगा, बड़ा आनंद रहता है। गृहस्थ धर्म बड़ा, ऐसा थोड़ी कि निकृष्ट कोई गृहस्थ धर्म है। युधिष्ठिर जी जो चोरी नहीं करते और जो पाप कर्म नहीं करते, वो अपने आप शांति और सुख को प्राप्त होते हैं। पर सावधान रहे, चोरी करना और अन्य पाप कर्म करना, इनसे अपने आप को बचावे। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, जो धर्म से चलता है तो कुल परंपरागत लक्ष्मी चलती रहती है। ध्यान दीजिए, दीपक की तरह भले जले, लेकिन जो धर्म से धन कमाते हैं उनका परिवार सुखी रहेगा। और ये जो अधर्म से घूस लेकर इधर उधर, फिर उनका जो है वो भले हाइलोजन की तरह एक बार जले, लेकिन फ्यूज पक्का हो जाएंगे, पक्का नष्ट हो जाएंगे, परिवार तितर बितर हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए अधर्माचरण करके गृहस्थ का पालन करने की कोशिश ना करे। भले धर्म से नमक रोटी खाने को मिले, आप धर्म से चले। ये भारतवर्ष वेददर्शी ऋषि मुनियों का देश है, ये गर्व का विषय है। हम भारतवासी हैं। ये सब देशों जैसा यहां व्यवहार नहीं है, पशुता, आसुरी प्रवृत्ति, केवल इंद्रियों का पोषण, ऐसा नहीं। ये धर्म का पालन करने वाला देश है। एक प्रसंग में भाई जी ने लिखा था कि अकबर सम्राट जब राजपूतों को परास्त किया तो सैकड़ों लाशें बिछी हुई थी। रात्रि के समय कुछ अंगरक्षकों के साथ वो ये देख रहा था, खुशी मना रहा था कि बहुत से राजपूतों को मारा गया। तो उसी में देखा कि एक नवीन अवस्था का राजकुमार दीपक लेकर शवों के चेहरे को देख रहा है। तो आवाज लगाई, सावधान। तत्काल तलवार खींच करके खड़ी हो गई। वो कोई राजकुमार नहीं थी, वो राजकुमारी थी। नजदीक अकबर अपने साथियों के साथ गया, कौन हो तुम? तो उसने बताया कि मैं क्षत्रिय राजकुमारी हूं। तो यहां रणभूमि में कैसे? तो उनका मेरे ब्याह का अमुक राजकुमार से संबंध निश्चित हो चुका था और वो रणभूमि में मारा गया। तो मैं उसे देख रही हूं कि उसका शव मिल जाए तो मैं सती हो जाऊं। उनका ब्याह तय हुआ था। बोले हाँ, हम भारतीय नारी हैं, एक बार जिसको अपना पति स्वीकार कर लिया जीवन उसी को समर्पित कर देती है। ये हमारे यहाँ की परंपरा। वो होश उड़ गए उसको कि अभी ब्याह हुआ नहीं, ब्याह की बात तय हुई थी और ये शव ढूंढने आई उसके साथ अपने शरीर को नष्ट कर देने की। ये पूर्व की बात। ये हमारा भारत देश है जहां अपने संबंधों के, अपने चरित्रों की पवित्रता है यहां, और उसी के बल से परम पद आदि प्राप्ति। ये पशुता थोड़ी थी, ये पशुता तो अभी कुछ वर्षों से आई हुई है। धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार करके किसी एक को स्वीकार, आजीवन निर्वाह करो।
ये हमारे यहां की पद्धति रही। जो धर्म से चलता है, कुल परंपरागत, उसके यहां श्री वैभव सुख शांति बनी रहती है। अब युधिष्ठिर जी ने पूछा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इसमें गृहस्थ का तो वर्णन किया, अब ब्रह्मचर्य आश्रम का और वानप्रस्थ आश्रम का और सन्यास आश्रम का क्या स्वरूप है? तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, ब्रह्मचारी चाहे कोई भी हो, गरीब या बड़े घर का या किसी भी वर्ण का, गुरुकुल में सब ब्रह्मचारी माने जाते थे। पहला आश्रम सबका ब्रह्मचर्य है। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य जो रहे तो उसका जीवन एक अलग होगा। आप देखना, उसकी संतानें एक दिव्य होंगी। लेकिन हमें लगता है कि दसियों हजार में 10,000 में नहीं, 10,000 में कोई एक ऐसा निकले तो निकले, नहीं तो बहुत है कि ब्याह ना हुआ हो तब तक वो ब्रह्मचर्य रहा हो। अब जो समय चल रहा है 10,000 में कि ब्याह ना हुआ हो और वो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा हो, ये तो मतलब अलौकिक पुरुष का अवतार समझो, अलौकिक पुरुष का अवतार समझो। अगर वो ऐसा गुरुकुल में निवास करना, ये तो प्रथा ही खत्म हो चुकी एक तरह से, कहीं कहीं ऐसा है। लेकिन उसमें भी कह रहे 10,000 में कोई ऐसा बिरला होगा जो किसी प्रक्रिया से अपने ब्रह्मचर्य को जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक नष्ट नहीं किया। गुरुकुल में निवास करना, ब्रह्मचारी को अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। वो गुरु जी के सामने अपने को दास के समान समझे, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और गुरुदेव का हित कैसे हो, उनको सुख कैसे पहुंचे, ऐसा कार्य करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है उसका प्रधान धर्म है गुरु सेवा, गुरु चरणों में अनुराग और गुरु के सामने अपने को बहुत दीनहीन दास मानना और अपनी इंद्रियों को बहुत सावधान रखना। गुरु सेवा तभी पूर्ण होती है जब मान त्यागी होता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अमान होकर गुरु चरणों की सेवा करना, ये विशेष जीवन को प्रकाशित करने वाली बात है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि जो भिक्षा मांगकर लावे वो गुरु के सामने समर्पित कर दे और गुरु की आज्ञा से ही उसको पावे। और ब्रह्मचर्य आश्रम में मौन व्रत का जरूर आश्रय ले, ज्यादा बातचीत विषय वासना बढ़ाती है। एकाग्र रहे और गायत्री का जप दोनों संध्याओं में या तीनों संध्याओं में जैसा समय मिले वैसा, त्रिकाल संध्या या 2 काल की संध्या। और गुरुजी जब बुलावे तो क्षुद्र दास की तरह हाथ जोड़कर उनके सामने अनुशासन में रहे और गुरु के द्वारा पढ़ाए हुए शास्त्रों का एकांत में चिंतन करे, मनन करे, स्वाध्याय करे। जब गुरुदेव आवे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, फिर उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करे, फिर हाथ जोड़कर बैठ जाए और जो वो उपदेश करे फिर उसे बड़े ध्यान से सुने। ब्रह्मचारी को चाहिए मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटाजूट, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत और कुशा ये हर समय धारण करे। ये अपने लोग भगवत कृपा से मृगचर्म हटा करके और सब धारण किए। मेखला भी धारण थी मूंज की और वस्त्र श्वेत और जटाएं भी थी और दंड पलाश का और कमंडल और यज्ञोपवीत और कुशा चोटी पे और 108 कुशा की मुट्ठा और गायत्री अनुष्ठान। सायंकाल 24 घंटे में एक बार भिक्षा करे ब्रह्मचारी। 24 घंटे में ब्रह्मचारी को एक बार सायंकाल भोजन पाने के लिए आज्ञा है, तभी वो ब्रह्मचर्य पचा पाएगा।
गुरुदेव आज्ञा दे तो पाए, अन्यथा ना पाए। गुरुदेव ना बोले तो प्रणाम करके भिक्षा रख के चले गए। गुरुदेव आज्ञा दे तो पाए। बड़ी गुरु आज्ञा पर पूरा जीवन समर्पित जिन्होंने कर दिया, निहाल हो गए। और अपने चरित्र की रक्षा के लिए हर समय सावधान रहे ब्रह्मचारी। ये चरित्र के लिए बहुत हानिकारक है मोबाइल, क्योंकि इसमें सारे चरित्रहीन विषय भी भरे पड़े हैं। यद्यपि गुण ना हो तो कोई स्वीकार ही न करे, इसलिए माया ने गुण भी रख दिया है कि आप इससे सत्संग भी सुन सकते हैं, आप अच्छी बातें भी सुन सकते हैं, लेकिन एकांत में सत्संग कोई बिरला सुनेगा। एकांत में तो फिर संसारिकता की तरफ मन भागता है, इसलिए बचो। उस समय तो थे ही नहीं जब अपने लोगों का नैष्ठिक ब्रह्मचर्य था, मोबाइल नहीं था। किसी को सूचना पहुंचानी, आज मरा है तो 15 दिन तक लगते थे। एक चलता था पोस्ट कार्ड, और एक नीला नीला ऐसे जो बंद करके दो चलते थे। एक पोस्ट कार्ड खुला इतना बड़ा 15 पैसे का, और ज्यादा जरूरी हो तो तार होता था, तार कर दो ऐसे ऐसे। और अब तो मोबाइल चल गया है। मोबाइल से बचो, ये बहुत हानिकारक है। साधु महात्माओं के लिए तो खास करके विशेष हानिकारक है, बच्चों के लिए भी बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक। इतना बड़ा बच्चा सर्च करके दुनिया की बात निकाल देगा। आज तक मोबाइल खोलना नहीं आया। ये जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका मनन होता है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए हमको ना वो देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है जो हमारे भजन में विघ्न पहुंचावे। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर और कोई भी किसी भी शरीर से भी अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने की चेष्टा ना करे। जो ब्रह्मचर्य से आजीवन ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम भी जाया जाता है और ब्रह्मचर्य से विरक्त आश्रम। ब्रह्मचर्य दोनों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो गृहस्थ में जाना हो चाहे वो विरक्त में। गृहस्थ आश्रम में यदि नहीं जाना और ब्रह्मचर्य का आजीवन व्रत लेना है, तब तो बहुत सावधान हो जाए। आजीवन के लिए नियम ले ले कि कामी पुरुष और कामिनी का कभी भी संग नहीं करेंगे। एक हरकत जहां समझ में आ जाए, देखो बुद्धिमान मनुष्य शरीर है, पता चल जाता है एक दृष्टि से, एक हरकत से कि इसका स्पर्श करना, इसका देखना, इसका बोलना किस भाव से है। साधक को सावधान रहना चाहिए जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहता है। इंद्री बड़ी बलवान है, ये प्रयत्न करने पर भी मन को क्षुब्ध करके विषयों की तरफ खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी को किसी भी युवती से किसी भी तरह का संग ना करे। संभाषण, हंसना, खेलना, कोई भी बहुत सावधान रहे। ऐसे ही युवती ब्रह्मचारिणी को एकांत में प्रिय से प्रिय, पूज्य से पूज्य संबंधों में भी विकार आने की संभावना है। इसलिए बहुत काल एकांत सेवन किसी माता बहन के साथ नहीं, पूज्य से पूज्य, प्रिय से प्रिय संबंधों में भी विकार आने की संभावना है। ऐसी माया प्रचंड है। कोशिश करे कि एकांत में कभी संभाषण, हंसी मजाक करने की चेष्टा ना हो। कोशिश करे ऐसा जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। जब तक किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक कोई भी हो ये काम आदि दोष परास्त कर देंगे। जब तक आत्म साक्षात्कार तत्वबोध नहीं हो जाता या भगवान का दर्शन नहीं हो जाता, तब तक होश में नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, उसे कभी भोग कभी आकर्षित कर ही नहीं सकते। ऐसे जिसे भगवान का दर्शन हो जाता है, भगवत साक्षात्कार, फिर वो रमा विलास राम अनुरागी
तजत बमन जिम जन बड़ भागी जन भगवान के बमन के समान भोगों का त्याग कर देते हैं। जब तक मैं पुरुष हूं ये स्मृति रहे तब तक होश में, जब ये सुधि चली गई मैं कौन हूं तब बात बनेगी, चाहे वो ब्रह्म बोध में हो और चाहे वो भक्ति में हो। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल, अब विषय नहीं गिरा सकते जित संग दोषा। यदि कोई अपने अभिमान में आकर स्त्री संसर्ग करेगा तो उसमें भोग बुद्धि हो जाएगी और वो नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव सावधान रहे ब्रह्मचारी। अगर अब कोई गृहस्थ ना जा करके ब्रह्मचर्य पूरा जीवन निर्वाह करके फिर सन्यास में, तो सन्यासी के लिए विहित है कि गृहस्थ में उतनी देर ही टिके जितनी देर भिक्षा पानी है। बाहर ये गृहस्थों के घर जाकर उनके कपड़ों में शयन करना, उनके शयन के आसनों में, ये बिल्कुल उचित नहीं है और ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जैसे अपने घर संत सन्यासी महात्मा आते थे तो घर में बस भिक्षा पाए और बाहर निकल पड़े। एक बैठक थी जहां गाय बंधती थी, वहीं एक खपरेला था, तखत पड़े थे, वहां शयन करते थे। या गांव में जो मंदिर है या स्कूल पाठशाला ऐसे, या एक कोई बड़ा वृक्ष है उसके नीचे शयन करना। ऐसा नहीं कि गृहस्थों के घर में उनके शयन वाले सैया में शयन, ये नहीं, सिद्धांत नहीं, विरक्त के लिए सिद्धांत नहीं, ग्रंथों में लिखे रह जाएंगे भाई। बहुत बातें तो ग्रंथों में लिखी रह जाएंगी, आचरण में उतारने वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे। जो ब्रह्मचर्य विरक्त, वो कभी शरीर में तेल ना लगावें, आंखों में कभी सुरमा ना लगावें, कटिंग सेटिंग नहीं, दो ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं है, सिद्धांत में नहीं। तेल ना लगावे, पूरा जीवन हो गया, कहीं चोट लग गई हो तब लगाया गया वो बात अलग है, नहीं इस शरीर को पूरा जीवन हो गया, 13 वर्ष की अवस्था लिख लेते, कभी किसी विशेष परिस्थिति में मालिश की गई हो वो बात अलग हम कह रहे हैं। नहीं, पूरे जीवन में कभी तेल नहीं लगाया, कभी पूरे जीवन में साबुन नहीं लगाया, और फिर और तो बात ही अलग है। और या वृंदावन के सिवा कभी पेस्ट नहीं किया, कोई मंजन नहीं किया, गंगा जी की बालू हुई मंजन थी। तो जो विरक्त, तो उसे चाहिए कि तेल ना लगावे, साबुन ना लगावे, उपटन ना लगावे, और स्त्रियों के चित्र ना रखे, चित्र ना देखे। मोबाइल में तो चित्र क्या, पूरी फिल्म भरी है, बहुत संभल के। कोई भी विरक्त अखाद्य पदार्थ न पावे, जैसे मांस है, मद्य है, अंडा, बिल्कुल अखाद्य पदार्थ न पावे। और भगवत प्रसादी, गुरु प्रसादी पुष्प आदि के अलावा श्रृंगार के लिए इत्र है, पुष्प है, कोई सजावट है, ये न धारण करे। जैसे ये चंदन है तो श्री जी का कल जो श्रृंगार हुआ था वो प्रसादी चंदन है, नीचे रज लगी हुई जो वृंदावन की पावन रज है, बस इसके अलावा कोई श्रृंगार नहीं। अगर प्रभु के प्रसादी पुष्प मिले तो माथे पे गले पे धारण कर लिए, वो भी थोड़ी देर सम्मान के लिए, इसके बाद वो श्रृंगार के लिए नहीं धारण कर, वो प्रसादी हमारे इष्ट देव के हैं। विरक्त को चाहिए कि काठ की स्त्री को भी ना स्पर्श करे, काठ की। सोचो शास्त्र कितना सूक्ष्म सोचते हैं। अगर गृहस्थ में जाना है तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देकर के फिर गृहस्थ में जाना चाहिए। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब है एक रस भगवदाकार स्थिति, एक रस भगवान में स्थिति। जो ब्रह्मचर्य का पूर्ण, तो वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में। और ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है
कि सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं व्यापता। कभी हमें जुकाम हुआ हो, कभी बुखार आया हो, हमें स्मृति नहीं है। अब तो ये गर्भ से रोग है, ये कोई इन्फेक्शन का नहीं है किडनी का, ये गर्भ से है, वंशानुगत रोग है। यहाँ वृंदावन में 35 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुआ, नहीं तो कभी हमें जुकाम बुखार नहीं आया, कभी हम निरुत्साहित नहीं हुए, कभी हम हारे नहीं, कभी हमारी ऐसी अंदर इच्छा नहीं हुई कि किसी रसोई में बैठ जाए और गरम गरम अमुक भोजन पवाएं। भगवान की कृपा से कभी ऐसी इच्छा नहीं है। अब तो क्या है, जब पाने लायक थे तब था नहीं, और जब आए तो पाने लायक नहीं है। यही भगवान का खेल देखो। नहीं, जिनके भूख है उनको भोजन उस कोटि का नहीं है जैसा चाहते हैं, और जिनको उस कोटि का भोजन है वो पाने लायक नहीं रहते। ऐसी विचित्र है। अरबों रुपया बड़े बड़े लोगों के पास है, डॉक्टर कहते हैं दाल का पानी और रोटी के केवल ऊपर छिलका, लीवर खराब हो जाएगा, ऐसे चल रहे। और जिनके लीवर मोटी मोटी 10 रोटी पचा जाए, उनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं है खान पान। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। जो भोगों में है वो जल रहे हैं, और जो भोगों को नहीं भोग रहे वो भी जल रहे हैं। कैसा भगवान! ये भूत के लड्डू ना खाए तो और खाए तो परेशान, दोनों में परेशान। निकल वही सकता है जो संयमी है और धैर्यवान है। वानप्रस्थ आश्रम कोई रह ही नहीं सकता, बिरला कोई लाखों करोड़ों में एक। नहीं, वानप्रस्थ आश्रम बहुत कठिन आश्रम है। इसमें पहली बात तो ज्योति हुई भूमि से निकला हुआ कोई भी पदार्थ नहीं पाया जा सकता। वानप्रस्थ आश्रम में जो ज्योति हुई भूमि है, भूमि से, उससे कोई भी पदार्थ नहीं पाया जा सकता। खत्म, पहली बात तो सब खत्म। क्योंकि आलू टमाटर जितने भी पदार्थ है सब भूमि से जोत बो करके प्रकट किए जाते हैं। और बिना जोते हुए बिना बोए हुए जो जंगली फल मूल हैं कहाँ रह गए? जंगली फल मूल कहाँ रह गए? नहीं रह गए। जंगली फल मूल पहले तो इतने होते थे कि पूछो मत। ढेर सारे आम फ्री ले आओ, बगीचे के बगीचे खड़े थे, अमरूद और बेर जामुन, ये ऐसे ही झबिया भर भर करके ले आओ, ऐसे अपने गांव की तरफ ऐसे फ्री फ्री, सब सहतूत ये सब फ्री, वो बिना जोते बोए। ये अब तो रह ही नहीं गए। असमय में पका हुआ कोई फल नहीं। सूर्य के ताप से जो पका हुआ बिना जोते बोए जो प्रकट हुआ वही फल खाया जाता है। वानप्रस्थ फ्लैट में पति पत्नी रहे, बढ़िया बनावे खावे और वृंदावन वास करो, राधा राधा जपे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वानप्रस्थ तो लिखा ही केवल है, मिलना बड़ा कठिन है। क्योंकि जब ज्योति बुई भूमि से ही नहीं तो ऐसी भूमि रही नहीं गई है जिससे फल की भाई अमुक जगह जाओ और वहां से कंदमूल फल ले आओ, और उतना ही जंगल से लावे जितना आज प्रयोग हो जाए, कल के लिए बासी ना रखे। और वानप्रस्थ को कंबल नहीं ओढ़ना, सीधे सर्दी से नहीं, सीधे वर्षा, सीधे धूप, कोई पादुका नहीं पहननी। वर्षा घाम शीत वायु अग्नि सब ताप जो लग रहा है उसको सहे। सिर पर जटा धारण करे, रोम नख दाढ़ी मूछ ये कभी कटावे ना। ये जटा रखना भी बहुत कठिन है, कोई खिलवाड़ नहीं है। तो कह रहे कि ये तपस्या है। ना तो दाढ़ी ना मूछ ना जटा ना नख और कमंडल दंड वल्कल वस्त्र अग्निहोत्र की सामग्री, ये कम से कम 12 वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम, 12 वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम तो धारण करे। भगवत प्राप्त महापुरुष समझो, ऐसे रहना। होंगे भारत में ऋषियों की भूमि है, होंगे कोई ना कोई, पर हम सोचते हैं कि खाएंगे क्या हो अगर होंगे।
अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं कंदमूल फल और ऐसी एरिया हो जहां केवल ऋषि मुनि जा करके फल ले आवे, ऐसा तो है नहीं। जहां अब फल होते हैं लेकिन वो सब पैसे से मिलेंगे, पैसे की व्यवस्था से। वानप्रस्थी देख लो, आखिरी में जब बुढ़ापा आ जाए और देखे कि अब संयम नियम पालन करने का हमारे में सामर्थ्य नहीं रह गई, जितेंद्रीय होकर अपने शरीर के छिद्राकाशों को, आकाश में प्राण को, वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त कप पीवाद जली तत्वों को जल में, हड्डी को ठोस वस्तु पृथ्वी में लीन कर दे और इस प्रकार वाणी से मौन हो जाए और जब तक शरीर न छूटे तब तक कुछ खाना पीना नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, अपने प्रारब्ध के अनुसार शरीर छूट गया, अनशन व्रत। इस प्रकार गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थाश्रम का पालन बताया। आगे श्री धर्मराज जी पूछते हैं कि सन्यास धर्म का आपने बहुत सारांश में वर्णन किया, हम यति धर्म का विस्तृत निरूपण सुनना चाहते हैं। तो पूज्य नारद जी यति धर्म का वर्णन करेंगे, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।